ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादयः कक्षा संख्या 45तमी 45वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 44 कक्षाएं हमारी इस तिगंत प्रकरण की हो गई। देखिएगा, लगे रहने से, लगातार लगे रहने से हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। आज लघु सिद्धांत कौमुदी की लगभग 200 कक्षाएं पढ़ ली हमने। वो हमारा षडलिंग प्रकरण था, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, उसकी लगभग हमारी 130 के करीब हो गई थी और 50 के करीब ये होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के 200 के करीब हो जाएंगी। ठीक है, तो लगातार बस कछुआ चाल से हम चलते रहें तो नैया पार लग जाती है। ठीक है, और हम कछुआ चाल से ही लगे हुए हैं। तो आपसे भी निवेदन कर देंगे कि आप भी कच्छप गति से ही चलें, लगे रहें, छोड़े नहीं। एक बार पकड़ लिया कोई बात नहीं, आज समय नहीं मिला तो कल पढ़िएगा, सुबह समय नहीं मिला तो दिन में पढ़ लीजिएगा, शाम को पढ़ लीजिएगा, रात को पढ़ लीजिएगा। अब तो इतनी छूट हो गई यहाँ पर इस ऑनलाइन गुरुकुल से। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। गत कक्षा में हमने आपको ये वाली धातु पढ़ाई थी। कौन सी? अणीय प्रापणे। ठीक है, अणीय प्रापणे हमारी कंप्लीट हो गई थी, उभयपदी। ठीक है, आज धातु लेंगे डूपचश पाके। तो ये वास्तव में कैसा है? ये अनुनासिक है। डूपचश पाके। इत संज्ञा करेंगे, इसकी इत संज्ञा, इसकी इत संज्ञा, आदरी टुड़वा से डू की इत संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बचेगा? पच बचेगा केवल। ठीक है, और ये जो क्या है, ये वास्तव में जो अनुनासिक है ये स्वरित है। तो ये धातु कैसी हो गई? स्वरित हो गई। कैसी है? स्वरित। क्योंकि ये तो सारी धातु थी और ये है, ये तो है नहीं, तो स्वरित है। तो स्वरित इतः कर्त प्राय क्रिया फले से क्या होगा? विकल्प से इसको, मैं क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तब होगा आत्मनेपद, और सामान्य रूप से परस्मै पद हो जाएगा। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ इसमें आत्मनेपद का जो रूप चलाएंगे वो किस निमित्त को मान करके चलाएंगे? बोलो, स्वरित मान करके। स्वरित इतः कर्तृप्राय क्रियाफले। ठीक है, चलिएगा। अब है सरल रूप है, पच आ गया, तिप आ गया, तिप का ती बच गया, शप का अ बच गया, मिला दीजिएगा और कुछ प्राप्त ही नहीं है। यहाँ तो गुण आदि तो कुछ प्राप्त ही नहीं है।
तो पचति पचतः पचन्ति, पचसि पचथः पचथ। आत्मनेपद में पचते पचेते पचन्ते, पचसे पचेथे पचध्वे, पचे पचावहे पचामहे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक भी खोल लेता हूं मैं। ठीक है, अब आएंगे लिट लकार में। लिट लकार में ये पच धातु कैसी है? अनिट है, ध्यान रखेंगे। क्या है? अनिट, पहले बता देते, अनिट है। अनिट होने से यहां पर क्या है? वही भारद्वाज नियम से यहां पर क्या दो रूप बन जाएंगे थल में। ठीक है, चलिएगा, ये तो सामान्य बन जाएगा। यहाँ पर क्या? पच और नल का अ और द्वित्व हो गया। अच्छा, इसको पहले द्वित्व कर लिया, पच पच और पूर्व व्यासा हलादि शेष, तो प पच और फिर अतोपधाया से इसको वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया? पपाच। अब क्या है? ये पच धातु थी, तो इसमें वही सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या? वो अत एक हल मध्य नादेशादेर लिटी। क्या? अत एक हल मध्य नादेशादेर लिटी, ये क्या हो जाएगा? जब कित प्रत्यय मिलेगा आजादी तो उसको क्या हो जाएगा? बनेगा अभ्यास का लोप हो जाएगा और आकार को ए हो जाएगा, तो पेच तू ये बनेगा। क्या है? पेचतु, तो पपाच पेचथु पेचुहु। अब क्या है? जब सेट में, ठीक है, थल में क्या होगा? ये धातु क्रादी नियम से जब इसको इट होगा, क्रादी नियम में तो भारद्वाज नियम से जब इसको इट हो जाएगा तो थलीच सेटी। क्या? वो अत एक हल मध्य नादे सादे लिटी और थलीच सेटी। सेट या भारद्वाज, जहां पर क्या करेंगे? क्या हमारी स्थिति हो जाएगी? ये पा च पा और पा च और ये थल का था। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा था? क्रादी नियम से इट प्राप्त हो रहा था, क्रादी नियम से इट प्राप्त। फिर उपदेशित त्वतः से क्या हो रहा था? इसको ये ताश के परे रहते अनिट है, नित्य अनिट, तो थल को भी इट का निषेध प्राप्त हो रहा था। फिर ऋतु भारद्वाज से, भारद्वाज के मत में क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा, पाणिनि के मत में मना हो जाएगा। तो भारद्वाज के मत में जब इसको इट हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये ई, इट का ई आ गया। अब यहाँ पर अतः एक अलबद्ध दादे शादी तो लगेगा नहीं, क्योंकि तो कित प्रत्यय तो नहीं है। तो क्या वहीं पर थली सेटी, सेठ थल के परे रहते तो जो वो कार्य कहा है अभ्यास का लोप और एकार, आकार को एकार, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सेठ थल है तो यहाँ पर अभ्यास का लोप हो गया, थली सेटी और एकार हो गया, तो क्या बन गया? पेचिथ। और जब पाणिनि आचार्य के मत में इट नहीं होगा, उपदेशित पता से निषेध हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये पा और ये पाचा और ये था। अब कुछ नहीं है, इट होगा नहीं, तो चोह कुह, क्या है? चोह कुह, स्थानांतर तमा से इसको क्या हो गया? का हो गया, तो पा पक था। ये दो रूप बन जाएंगे। ठीक है जी, बाकी मैंने समझा दिया पूरा आपको। अच्छा, तो पपक था। फिर पेचथु, पेच, फिर उत्तम पुरुष में दो बनेंगे इसके। उत्तम पुरुष में क्या बनेंगे? अनल उत्तम वासे
पा पा च और पा पा च। ठीक है, फिर पेचिवा पेचेमा, वहां पर क्रादी नियम से इट हो जाएगा, पेचेवा पेचेमा। ठीक, चलिएगा ये हो गया। अब आ जाइएगा आत्मनेपद में। आत्मनेपद में तो सब जगह यहाँ पर क्या होगा, इट हो जाएगा क्रादी नियम से, सब जगह मतलब जहां प्राप्त होगा। अतः एक हल मध्य नादेशादिलिटी सब जगह लगेगा। मैं उसको कहना चाह रहा था, वो इट वाला सूत्र आ गया क्या, अतः एक हल मध्य नादेशादिलिटी, क्योंकि सभी प्रत्यय कित हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका हमारा, पेचे पेचाते पेचिरे पेचुषे पेचाथे पेचिध्वे, क्या रहेगा यहाँ पर, पेचिध्वे रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रखेंगे, यहाँ ढा नहीं हो, पेचिध्वे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इण है ही, वो इण है ही नहीं, पे चिध्वे ऐसा बनेगा। ठीक है, पेचे पेच वहे पेची महे, सब जगह पर क्या है, अभ्यास का लोप और धातु के आकार को एकार हो गया है। अतः एक हर मध्य नादेशादेर लेटी, और जहां जहां इट प्राप्त है बलादी, वहां क्रादी नियम से इट हो गया है। ठीक, चलिएगा अब आ जाते हैं लुट लकार में। तब पक्ता पक्तारौ पक्तारः, फिर पक्तासी पक्तास्थः पक्तास्थ पक्तास्मि पक्तास्वः पक्तास्मः। यहाँ पर क्या हो गया था, ये पा चा और ये तास और ये डा आ गया तिप के स्थान में। यहाँ पर इट आगम का मने एकाच उपदेशन उदात्त से क्या है, निषेध हो गया है। इसमें पच में ये जो आ है ये अनुदात्त है, तो इट का निषेध हो गया। तो फिर बाकी तो पूर्व तो टी का लोप होकर के डा और चो को हर जगह चो को सिक्का हो जाएगा। तो पक्ता पक्तारौ पक्तारा पक्तासी पक्तास्था पक्तास्थ पक्तास्मि पक्तास्वा पक्तास्मि। आत्मनेपद में पक्ता पक्तारौ पक्तारः, फिर पक्ता से पक्ता साथे पक्ता द्वे पक्ता है पक्ता स्वहे पक्ता स्महे। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा अब आगे आगे इसमें हम इतना ही कर दिया है, अब हम आगे अपने आप बनाएंगे। अब लिट लकार का अब आएगा लिट। तो लिट में क्या बनेगा, जैसे पच है और ये स्या आ गया और ये टी का टिप का ती आ गया। यहाँ पर क्या है, ये है अनिट, इट का निषेध हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, चौकू, क्या हो गया, चौकू से का हो गया और आदेश प्रत्यय से ये क्या हो गया, मूर्धन्य। तो क्या बन जाएगा, पक्ष्यति। ठीक है, पक्ष्यति। तो पक्ष्यति पक्षतः पक्ष्यन्ति पक्ष्यसि पक्षथः पक्ष्यथ पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः। आत्मनेपद में पक्ष्यते पक्ष्येते पक्ष्यन्ते पक्ष्यसे पक्ष्येथे पक्ष्यद्वे पक्ष्ये पक्ष्यावहे पक्ष्यामहे। ये आपका हो गया लिट लकार। अब लिट लकार के बाद में आ जाइएगा लोट लकार। लोट लकार में सामान्य है पचतु, तो पचतु पचतात पचताद पचताम पचंतु पच पचतात पचताद पचतम पचत पचानि पचाव पचाम। आत्मनेपद में पचताम पचेताम पचंताम पचस्व पचेथाम पचध्वम पचई पचावहई पचामहई। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा अब आ जाइएगा लंग लकार में। लंग लकार में सरल ही है,
ये आटा आगम होगा, आठ जुड़ जाएगा, तो अपचत, अपचतम, अपचन, अपचाह, अपचतम, अपचाता, अपचम, अपचाव, अपचाम। ठीक है, आवाज आ रही होगी, और पास में लगा लेता हूँ स्पीकर। आत्मनिपद में अपचता, तो अपचत, अपचेताम, अपचंत, अपचथाः, अपचेथाम, अपचध्वम, अपचे, अपचावहि, अपचामहि। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा लंग विधिलिंग। विधिलिंग में क्या बनेगा हमारा, पचेत, पचेताम, पचेयुः, पचेह, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेवा, पचेमा। और आत्मनेपद में क्या बनेगा, पूरा बन जाएगा जी। पचेता, पचेयाताम, पचेरन, पचेथाः, पचेयाथाम, पचेध्वम, पचेय, पचेवहि, पचेमहि। ठीक है, ये हो गया आपका आत्मनिपद का भी। चलिएगा, अब आएंगे लिंग लकार में। ठीक है, लिंग लकार में वो आशीलिंग में, आशीलिंग में आएंगे, तो आशीलिंग में सरल है, इसमें तो प च और यासुट आदि का लग करके पश्चात, भूयात के साथ, तो पश्चात, पश्चास्ताम, पश्चासुः, पश्चाह, पश्चास्तम, पश्चास्त, पश्चासम, पश्चास्व, पश्चास्मा। ठीक है, अब इसका आत्मनेपद का देखिएगा। आत्मनेपद में क्या होगा, प च। ठीक है, और ये सी उट का सी, ठीक है, सुट का स, ठीक है, और ये त। इट आगम यहाँ पर होगा नहीं, प्राप्त ही नहीं है, अनिट धातु है। लोपो व्योरबली से इसका लोप हो गया, चोह कु से इसको का हो गया, आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य हो गया, फिर आदेश प्रत्ययों से इसको भी मूर्धन्य हो गया, टुनाष्टु से इसको ट हो गया। क्या बन गया, पक पक्षीष्ट। तो पक्षीष्ट, पक्षी यास्ताम, पक्षीरन, पक्षीष्ठाः, पक्षीष्ठाः, पक्षीयास्थाम, पक्षी, हाँ, फिर क्या हो गया, पक्षी ध्वम। यहाँ पर पक्षी ध्वम ही बनेगा, इसका क्या बनेगा, पक्षी ध्वम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इण नहीं मिल रहा, इण से उत्तर शीध्वम नहीं मिल रहा, इसलिए ध्वम ही रहेगा, पक्षी ध्वम। और फिर पक्षीय, पक्षी वही, पक्षी मही। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिएगा, अब चलेंगे, ये हो गया हमारा आशीलिंग, और आशीलिंग के बाद में आ गया हमारा लुंग लकार। तो लुंग लकार में परस्मै पद का, ये अट का अ, पच, और ये सिच का स, ये ईट का ई, और ये तिप का त। ठीक है, अनिट धातु है, इट होगा नहीं। अब यहाँ पर सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई, हाँ, अच्छा, उससे होगा ये सिचि वृद्धि परस्मै ने वद व्रज हलंत्याच, क्या है, वद व्रज हलंत्याच से क्या होगी, वृद्धि हो गई, ये हलंत धातु है, तो वद व्रज हलंत्याच से वृद्धि हो गई, तो पांच बन गया ये। ठीक है, क्या बन गया, पाच।
और इट वन है। अब ये क्या है, चौकू से का हो गया इसको, और आदेश प्रत्ययों से ये इण कवर्ग से उत्तर स को श हो गया। तब मिला देंगे तो क्या बनेगा, अपाक्षित। यह हलंत है, ठीक है जी। अपाक्षित, अच्छा ये छूट गया, क्षमा कीजिएगा, उच्चारण सही हो रहा है परंतु छूट जाता है। अपाक्षित, अब चलिएगा, अपाक्षित, अपाक्षताम नहीं, अपाक्ताम बनेगा, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, अपाक्ताम, ऐसा अपाक्ताम कैसे बनेगा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये अट और ये च और ये सिच का स और ये तस आएगा, तस को तस तस ताम ताम तम तामा से ताम हो गया, ठीक है जी। इटागम हुआ नहीं, वृद्धि हो गई पूर्वत। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये चौकू से इसको का हो गया। अब यहां पर क्या है, झलो झली या झलो झली, झल से उत्तर सिच के सकार का लोप हो जाता है, झल के परे रहते। तो यहाँ पर जहां पर ये झल से उत्तर तो मिल रहा है, यहाँ झल परे भी मिल रहा है। पहले तो झल परे नहीं मिल रहा था, ईट का ई आ गया था इसलिए हट गया था। तो अब जहां जहां झल परे मिलेगा वहां पर सिच के सकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अपाक्ताम बन जाएगा ये, ठीक है। फिर अपाक्षु, बहुवचन में क्या बनेगा, अपाक्षु, वहां पर रहेगा अपाक्षु, ठीक है। का श हो जाएगा, सिच का उस हो जाएगा, झेरजुस। फिर अपाक्षी, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, अपाक्षी। फिर अपाक्तम, अपाक्त, ठीक है। अपाक्षम लिख देता हूं मैं, उत्तम, अपाक्षम, और फिर अपाक्ष्व, अपाक्ष्म, ये बनेगा हमारा, ठीक है। ये अपाक्ष्व और अपाक्ष्म, ठीक है। यहाँ पर वो चौ को लग जाएगा और आदेश प्रत्यय से सिच के सकार का मूर्धन्य हो जाएगा, ये हो गया। अब आइएगा आत्मनेपद में, ठीक है। आत्मनेपद में ये अटका अपच और ये सिच और ये त, यहाँ पर ईट होगा नहीं, ईट होगा नहीं, वृद्धि भी नहीं होगी, तो परस्मैपद पदम वृद्धि होती है। अब यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, चौकू से इसको तो का हो गया और झलो जली से इसका सकार का लोप हो गया। यहाँ पर भी बोल लग गया, तो क्या बनेगा, अपक्त, अपक्त, ठीक है, अपक्त। अब आगे आताम आएगा तो वहां पर उस सिच के सकार का लोप नहीं होगा, तो अपाक्ष, 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 अपाक्षाताम क्या बनेगा, अपक्षाताम बनेगा, गलत उच्चारण हो गया, अपक्षाताम, ठीक है। और अपक्षता, और फिर अपक्था लिख देता हूं मैं, अपक्था, यहां पर सिच के सकार का लोप हो गया, ठीक। फिर अपक्षाथाम और अब देखिए क्या ये द्विवचन में, अपक्षाथाम। फिर अपग्ध्वम, अब ध्यान रखिएगा, अब देखिए मैं लिख देता हूं पूरा, अच्छा, और ये सिच का स और ये ध्वम, ठीक है जी।
ये ध्वम, इसको हटा दीजिएगा, ध्वम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, झलो जले जे, चौकू से, इसको चौकू से का हो गया, और झलो झली से सकार का लोप हो गया। फिर झलाम, फिर इसको क्या है, झलाम जशवंते, झलाम जशवंते से इसको क्या हो गया, का को ग हो गया, तो क्या बन गया, अपगध्वम। ये बन गया जी अपगध्वम, ये इसको विशेष है, ठीक है। फिर उत्तम पुरुष में अपक्षी, यहां तो रहेगा ही सिच, और अपक्ष वही, और अपक्ष मही, ठीक है। या तो ककुत हो जाएगा और श हो जाएगा मूर्धन्य, तो ये हो गया। अब आइएगा लिंग लकार में, लिंग लकार वो, हाँ लिंग लकार में सरल है, आ पाक्षत परस्मय पद में, और उसमें पूरा हो जाएगा आत्मने पद में। तो पहले इसका चलाते हैं, अपक्षत अपक्षताम अपक्षन अपक्षः अपक्षतम अपक्षत अपक्षम अपक्षाव अपक्षाम। आत्मने पद में अपक्षत अपक्षेताम अपक्षंत अपक्षथाः अपक्षेथाम अपक्षध्वम अपक्ष्ये अपक्षावहि अपक्षामहि। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया हमारा। चलिएगा, एक ही धातु को चलाएंगे जी, हमें भी पसीना आ जाता है ठंडी में गला भी बोल जाता है, उच्चारण करना पड़ता है ना। तो ये पच धातु का होगा। अब हमारी धातु आएगी भाज सेवायाम, तो भाज सेवायाम, ठीक है। चलिएगा, सरल है, इसके उसकी इसी के समान है वैसे। चलिएगा, रूप चला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है। इसमें एक सूत्र लगेगा, बाकी तो विशेष नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। चलिएगा, अच्छी अगली कक्षा में चलाएंगे, अगली कक्षा में चलाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।